कि आपको ये लगता है कि जिस तरह से पहले लोग हायर करते थे वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे, लाइक विद टाइम पीपल आर नॉट मतलब वो डिग्री वगैरह नहीं देख रहे, टैलेंट है, स्किल है, इसके हिसाब से एम्प्लॉय हायर कर रहे हो? सी वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है, कि आपको सॉरी अगर किसी कंपनी में आप जा रहे हो, यू आर वर्किंग एंड यू वांट टू वर्क, सो ऑफ कोर्स फ्रॉम व्हिच कॉलेज यू आर कमिंग इट मेक्स अ डिफरेंस इवन टुडे इन इंडिया स्पेसिफिकली, राइट, एंड व्हाट्स योर बैकग्राउंड इट मैटर्स। हाउएवर द कंपटीशन हैज बिकम सो हाई, इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया इंडिया में कि एक जॉब के लिए इतने लोग आते हैं। जैसे मैंने एक अभी पोस्ट डाला था लिंक्डइन पे फॉर अ जॉब ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनर in India. In 2 hours, I got 150 applications across the world from the highly experienced people, 20 years of experience, 25 years of experience for one single job, right? उसके अलावा मेरे वेबसाइट पे अलग से आ रहे थे काफी सारे resume, CV. Point is वो competition इतना high है कि hiring style has to be changed. You have to change it. You have to make it more concrete, basically, right? So that you'll be able to filter out, right? तो इसीलिए ये जो सर्टिफिकेशन की हम बात भी कर रहे हैं, this whole podcast is actually about that. वो इसलिए भी important है because उस बहुत बड़े crowd में आपको differentiate कैसे। अब मेरे पास अगर 1000 रिज्यूमे में सारे देखूंगा ही नहीं ना, मैं एक सॉफ्टवेयर में डालूंगा, मैं चेक करूंगा किसके पास रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेशन या एक्सपर्टीज है, तो मेरा सॉफ्टवेयर मुझे बताएगा कि उन 1000 में से ये 50 है जिनके पास है। सो मैंने वो देखे ही नहीं, 950 रिज्यूमेस मैंने देखे ही नहीं, राइट। सो हायरिंग प्रोसेस डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। कई बार एक्सपर्टीज अच्छा है, आपने रिज्यूमे अच्छा बिल्ड नहीं किया तो भी आप नहीं जा पाओगे कंपनी, राइट, बिकॉज मैं तो आपसे मिला नहीं, मैं तो आपको रिज्यूमे पे जज कर रहा हूँ पूरा कंप्लीटली, राइट। तो यस यू आर राइट, हायरिंग प्रोसेस हैज चेंज्ड अ लॉट एंड इट हैज बिकम डिफिकल्ट। पहले इजी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और आजकल रेफरेंसेस भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, बिकॉज एक जॉब निकालने पे 15 20 50 लोग आ रहे हैं छोटे से ऑर्गेनाइजेशंस में। तो तब भी डिफिकल्टी थी, हाँ तभी भी डिफिकल्ट नहीं, करेक्ट, हाँ सही बोल रहा हूँ, अभी भी है, उन्होंने स्ट्रक्चर कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया। बट हाँ ये है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी जो कि इजी हो गई बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज नाउ यू कैन नॉट इन एवरी फील्ड, बट हाँ कई सारी फील्ड्स में जहाँ आप अपने आप को दिखा सकते हो, अपनी स्किल्स दिखा सकते हो कि दैट आई हैव दिस काइंड ऑफ स्किल्स। तो मे बी उस वजह से थोड़ी इजी हो गई है, बट ये हर जगह नहीं हुआ है ऑफ कोर्स। So that's an application. What you are saying, वो applying है, right? What I was saying was the recruitment. So आपने applying process तो easy हुआ है, true, बहुत easy है, right? आपने LinkedIn पे डाला पोस्ट, मैंने देखा कि यार ये तो बहुत पोस्ट डाल रहा है, इसको उठा लेते हैं, आपका अच्छा बंदा होगा, अपनी कंपनी में काम करेगा। बट जब मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ उस टाइम पे जब मैं उसको इवेल्युएट करूंगा ना, दैट प्रोसीजर हैज बिकम अ बिट स्ट्रिंजेंट and a bit more difficult from the participants perspective, कि उसको इतना आसानी से जॉब नहीं मिलने वाली मेरे पास, क्योंकि मेरे पास और भी ऐसे हैं जो एक्सपर्टीज है। बड़ा एप्लीकेशन प्रोसेस तो बहुत इजी हो गया, बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, लाइक आप दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ दैट मच नेटवर्क ऑफ ट्रेनर्स ना, कि आप एक पोस्ट डालो, इतने सारे ट्रेनर्स आ जाते हैं आपके पास। इट हैज बिकम वेरी इजी, पहले तो था नहीं ऐसा।